हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और आज है 15 अगस्त। तो मेकिंग स्टोरी आज मैं जिस मूवी की लाई हूँ वो आज के दिन के लिए स्पेशल मूवी है। आज मैं बता रही हूँ आपको बॉर्डर मूवी की मेकिंग स्टोरी, जो कि 1997 में आई थी। तो बॉर्डर मूवी जब जेपी दत्ता बनाने का सोच रहे थे तो उनका कोई कॉमर्शियल पर्पज़ नहीं था, ये कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था। ये उनके जो भाई थे दीपक दत्ता, उनको याद करके ये मूवी उन्होंने बताई थी। हुआ क्या था कि जो दीपक दत्ता थे वो वायुसेना में थे और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपने भाई की याद में उन्होंने ये मूवी बनाने का सोचा था। और ये जो मूवी है बॉर्डर, ये 1971 के लोंगेवाला युद्ध पे आधारित मूवी थी। इसकी स्टार कास्ट इस तरीके से चूज़ की गई थी कि जब वो पहले अक्षय खन्ना वाला जो रोल है वो देने वाले थे आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इवन सैफ अली खान और अजय देवगन से भी उन्होंने इस ऑफ़र दिया था इस रोल के लिए, लेकिन उन्होंने छोटा रोल देखकर और मल्टी स्टार देखकर मना कर दिया था। फिर एक दिन वो विनोद खन्ना के घर डिनर पे गए थे, तो वहाँ जब अक्षय खन्ना से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी इस मूवी के लिए। और ये अक्षय खन्ना की पहली मूवी थी और उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था इस मूवी के लिए। और जो तब्बू वाला रोल था वो जूही चावला को ऑफ़र किया गया था, लेकिन बहुत छोटा रोल होने की वजह से जूही चावला ने भी करने से मना कर दिया था। और संजय दत्त को भी रोल ऑफ़र किया गया था, लेकिन उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय, तो वो भी ये नहीं कर पाए। तो फिर जैकी श्रॉफ को दिया गया जो उनको दिया जाने वाला था रोल वो। और सुनील शेट्टी तो इस मूवी के लिए पहले मना करने वाले थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि जेपी दत्ता बहुत ही गुस्सैले हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो मना करने वाले थे। फिर उनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने समझाया तो उन्होंने हाँ कर दी। फिर जब वो शूटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, जेपी दत्ता का स्वभाव बहुत अच्छा है, और बाद में दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। और यहाँ तक सनी देओल की बात है तो सनी देओल ने तो स्टोरी सुनी ही नहीं। जैसे ही उनको जेपी दत्ता ने बताया कि 1971 के वॉर पे 1971 के वॉर पे आधारित मूवी है, तो उन्होंने हाँ कर दिया और मूवी के लिए बोला स्क्रिप्ट भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने हाँ कर दी थी क्योंकि वो भारतीय सेना की बहुत ही इज़्ज़त करते थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं ये मूवी मैं करूँगा। तो इस तरीके से तो ये हो गई स्टार कास्ट की बात। अब मैं आपको बताती हूँ इस मूवी का जो गाना है संदेशे आते हैं, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो गया था। इसको जावेद अख्तर ने लिखा है और अनु मलिक ने इसका म्यूज़िक दिया है। और ये गाना इतना बेहतरीन गाना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी में बिना इस गाने के वजह तो काम ही नहीं चलता। नेशनल एंथम जैसा सबके ज़बान पे रटा हुआ है ये गाना, इतना फेमस है। और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। नेशनल अवार्ड में इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, हरिहरन को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था, और फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर मिला था आपके जेपी दत्ता को, और बेस्ट डेब्यू एक्टर तो मिला ही था अक्षय खन्ना को, संगीतकार के लिए जावेद अख्तर को भी मिला था। तो इस तरीके से तो अवार्ड्स हो गए, और 10 से 12 करोड़ में ये मूवी बन के तैयार हो गई थी, और 66 करोड़ कमाए थे इस मूवी ने। और जब युद्ध के जो सीन वगैरह पिक्चराइज किए थे, वायु जो सेना से युद्ध हो रहा, वो सब असली युद्ध थे, और वायुसेना के ही जो लोग थे उनके द्वारा इसको सीन को पूरा शूट किया गया था, और बहुत ही सावधानी से किया गया था क्योंकि नीचे पूरे क्रू मेंबर थे, दूरी बहुत कम थी, तो काफ़ी सावधानी बरती गई थी। और इस मूवी में जो भी हथियार यूज़ किए गए भारतीय सेना के वो भी सारे असली हैं। वो परमिशन ले ली थी उन लोगों ने उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे, ताकि मूवी और ज़्यादा प्रामाणिक लगे, तो ऐसे यूज़ की गई थी। और सारे जो युद्ध के सीन हैं वो राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर के थार रेगिस्तान में शूट हुए थे। काफ़ी कठिनाइयों से वो सारे सीन शूट किए गए थे, और अब भारतीय सेना के अधिकारी भी आते थे देखने, तो कुछ अधिकारी वो भी थे जो उस युद्ध में थे, तो वो जब वो देखते थे वो सब शूट होते तो एकदम भावुक हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। उनको याद आ जाता था कि कितने उन्होंने अपने साथियों को उस युद्ध में खोया, किस तरीके से लोग मतलब हमारे देश के जवान जो शहीद हो गए उनको याद करते थे। और जो सुदेश बेरी को रोल मिला था ना, जो कि छोड़ के भाग जाते हैं फिर बाद में आते हैं बल्कि शहीद भी हो जाते हैं वो, तो वो रोल सुनने में आता है कि इरफान खान को भी ऑफ़र किया गया था, करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर वो सुदेश बेरी ने बहुत अच्छे से निभाया वो रोल। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन मूवी थी जो कि बन के तैयार हुई, सबके दिलों पे राज करती है मूवी। एक बहुत ही अच्छी देशभक्ति मूवी है, अगर नहीं देखी होगी तो आज के दिन तो ज़रूर देखिएगा। और फिर अगली किसी मूवी की मेकिंग स्टोरी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।